हिंदू मुस्लिम, नवाज की बात, मंदिर की बात विधानसभा में, इसको लेकर तो जरूर विपक्ष जो सड़कों पर उतरती है, लेकिन स्टूडेंट का जितना मामला है, जिस तरह से गंभीरता से लेना चाहिए, उस तरह का नहीं है। जिस तरह से मुखर होकर आना चाहिए था आजसू को, वो नहीं आ पा रही है। लेकिन जो केंद्रीय प्रवक्ता है, उनका कहना है कि वो विकास की बात करते हैं, तो विकास कैसे होगा? झारखंड को बने 21 साल हुए, अभी तक 7 ही बार जेपीएससी का एग्जाम, ज़्यादातर तो सत्ता में आप ही लोग रहे। लगता है जेपीएससी में धांधली का ही वो संस्थान है। आजसू का फुल फॉर्म क्या होता है? लगातार सहायक पुलिसकर्मी हो, जेपीएससी हो, जेसीएससी हो, स्टूडेंट का नाम तो जरूर लेते हैं। आपने भी अपनी जो शुरुआती दौर हो, चाहे सुदेश जी की बात करें, हर एक नेता स्टूडेंट यूनियन से ही आया है, नेता बना है, मंत्री बने। कितना लड़ाई लड़ रहे हैं सड़कों पे उनके लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाइस्कोप। मैं हूं प्रतीक सिंह। हमारे साथ मौजूद हैं आजसू पार्टी के थिंक टैंक या फिर कहें केंद्रीय प्रवक्ता देवशरण भगत। स्वागत है देवशरण जी आपका। आपको नमस्कार, धन्यवाद। सर, कुछ हमको जानकारी लेनी थी, आजसू का फुल फॉर्म क्या होता है? इतना दिन बाद, कितना साल हो गया? हमको लगता है झारखंड बने 20-21 साल हो गया, और उसके लिए लड़ाई लड़े कितना साल हो गया। आजसू 1986 में बना था, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, और आप बोल रहे कि क्या है? नहीं, स्टूडेंट यूनियन। हाँ, इसी पे मैं आ रहा हूँ। लगातार सहायक पुलिसकर्मी हो, जेपीएससी हो, जेसीएससी हो, स्टूडेंट का नाम तो जरूर लेते हैं। आपने भी अपनी जो शुरुआती दौर हो, चाहे सुदेश जी की बात करें, हर एक नेता स्टूडेंट यूनियन से ही आया है, नेता बना है, मंत्री बने। कितना लड़ाई लड़ रहे हैं सड़कों पे उनके लिए। देखिए, हम लोगों ने इन तमाम मुद्दों को, चाहे जेपीएससी का मुद्दा हो या पुलिस में जो सहायक पुलिस का मुद्दा हो, या जितने भी अनुबंध में रखे गए हैं, इन तमाम विषयों पे सरकार में रहते हुए भी, सरकार से बाहर भी, हमेशा मुखर तरीके से इन बातों को रखे हैं, सदन में भी और सड़क में भी। जहाँ तक आप ये कह रहे कि जो कार्यक्रम में है उनके पास जाकर के सिर्फ जाके भाषण दे के आ जाना और पीठ थपथपा के, इसको ही लोग अगर कार्यक्रम मानता है तो हम नहीं। हम वैचारिक रूप से स्पष्ट कहना चाहते हैं, ये तमाम मुद्दे जिसको लेकर के वर्तमान सरकार सामने आई या उद्गम हुआ, और इन लोगों ने ये आश्वासन दिया था कि चाहे वो नौकरी का सवाल हो, चाहे जितने भी अनुबंध कर्मी हो, हम सबका हल कर देंगे, सबको अस्थायी करेंगे। हम इसके साथ सरकार के खिलाफ हमने कहा कि भाई एक विश्वास तो ले लिया, लेकिन तुम विश्वास पे खरा नहीं उतरे, मैंने विश्वासघात किया, हमने तो कहा। लगातार ये देखने को मिल रहा है कि हिंदू मुस्लिम, नवाज की बात, मंदिर की बात विधानसभा में, इसको लेकर तो जरूर विपक्ष जो सड़कों पर उतरती है, लेकिन स्टूडेंट का जितना मामला है, जिस तरह से गंभीरता से लेना चाहिए, क्या आपको नहीं लगता है? स्टूडेंट की जिंदगी से आप भी आए हैं, इस मुकाम तक पहुंचे हैं, जिस तरह की एक लड़ाई होनी चाहिए, देखिए, उपस्थिति बुलंद करनी चाहिए, उस तरह का नहीं। अब वर्तमान में जितने भी लोग राजनीति कर रहे हैं, राजनीति के केंद्र में विकास नहीं है, राजनीति के केंद्र में भावना है। किस तरह किन शब्दों का इस्तेमाल करें या ऐसा निर्णय ले जिससे भावना उभरे और अपना अपना वोट बैंक को लोग तैयार करते हैं। हमारा कतई ऐसा सोच नहीं है, और हम लोग का पार्टी का शुरू से आप देखे होंगे कि हम विकास आधारित राजनीति करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। जिनके साथ न्याय नहीं हुआ है, हम उनके साथ खड़ा है। तो जाहिर सी बात है, साफ साफ जिस तरह से मुखर होकर आना चाहिए था आजसू को, वो नहीं आ पा रही है। लेकिन जो केंद्रीय प्रवक्ता है, उनका कहना है कि वो विकास की बात करते हैं, तो विकास कैसे होगा जब तक स्टूडेंट को नौकरी नहीं मिलेगी? नहीं, आपने कहा कि हम सक्रिय रूप से नहीं आ रहे हैं। आप हमारे हर छात्र विंग ने जेपीएससी के लोग के पूरे प्रदेश में हर प्रखंडों में कार्यक्रम किया। आपको ये पता नहीं होगा, सभी जगह मेमोरेंडम दिया,
जेपीएससी में जो धांधली हुई है, जिसको लेकर के युवा सड़क पे है, हमने कहा कि कम से कम उस बात को सरकार को गंभीरता से लेनी चाहिए और जांच करनी चाहिए, अगर सही मिला तो रद्द करना चाहिए। ये बात हमने स्पष्ट कहा, लेकिन ये सरकार उस बात को भी ये कहा कि जो उल हल्ला यही लोग कर रहे हैं जो मनोवादी है। मतलब हमने पहले ही कहा कि सरकार को अब युवा से ना विकास से किसी से कोई मुद्दा उनके लिए नहीं है। मुद्दा है उनका मुद्रा और मुद्दा है उनका भावनाओं को कैसे भड़काए। बिल्कुल आपने सही कहा कि झारखंड को बने 21 साल हुए, अभी तक 7 ही बार जेपीएससी का एग्जाम हुआ। ज्यादातर तो सत्ता में आप ही लोग रहे। लगता है जेपीएससी में धांधली का ही वो संस्थान है। जो ये बोल के गया कि पुराना सब बीमारी ठीक करेंगे, उसको देखिए, उसके बाद में बोले कि उस बीमारी ठीक किए कि बीमारी पाले। तो आपको लग रहा है कि नहीं शुरू से धांधली हुई है जेपीएससी में अभी तक? झारखंड एक ऐसा राज्य है ना जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इसको अलग अलग तरीके से लोग जानते। पहले तो लोग जानते थे कि ये इलाका ही उग्रवाद से भरा पड़ा है, लेकिन पिछले एक समय में उग्रवाद में कमी आई, अब फिर धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रहा है। दूसरा कि यहाँ की जितनी भी संस्थाएं हैं, वो चाहे जेपीएससी हो या बाकी जो संस्थान है, ये हर साल जहाँ होना चाहिए, जैसे बिहार में हर साल होता है, झारखंड में नहीं हो पा रहा है। झारखंड में सरकारें ठीक से नहीं चलती थी, अब थोड़ा चलने लगी। हमको लगता है कि जब बहुमत की सरकार चल रही है तो इन चीज़ों में सकारात्मक ढंग से आगे बढ़ना चाहिए और जो पीछे कमी रहा है उसको हल होना चाहिए। जाहिर सी बात है, इन्होंने भी स्वीकारा। और झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां निर्दलीय मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अब मुख्यमंत्री रहते 2-2 बार अपना सीट तक नहीं बचा पाते हैं। और यही वजह है कि झारखंड की जो विडंबना है, इन्होंने ये भी कहा कि अस्थायी सरकार की बात, अस्थायी सरकार होनी चाहिए ताकि सारे चीज़ें दुरुस्त हों। अपने सहयोगी हृदय के साथ प्रतीक सिंह, न्यूज़ 22 को, कराची।